स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर करियर पर। दोस्तों, मैं हूँ योगी सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में। आखिर अम्ल का प्रकार होता क्या है? तो लीजिए, अब हम जानते हैं अम्ल के प्रकार के बारे में। तो अम्ल के प्रकार कहता टाइप्स ऑफ एसिड। क्या? टाइप्स ऑफ एसिड। तो अम्ल के प्रकार में सबसे पहला आते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या आते हैं? कार्बनिक अम्ल, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल को ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है और वो कार्बनिक अम्ल को इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक एसिड। और तीसरा हम बात करते हैं प्रबल अम्ल, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और चौथी जानकारी हम दुर्बल अम्ल लेंगे, जिसको कहेंगे क्या? वीक एसिड। क्या कहेंगे? वीक एसिड। और पांचवी शांत अम्ल, जिसको कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। क्या कहेंगे? कॉन्सनट्रेटेड एसिड। और छठी की बात करेंगे तनु अम्ल, जिसको कहेंगे डाइल्यूट एसिड। क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। तो दोस्तों, हमने अम्ल के प्रकार के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी है। आखिर अम्ल का प्रकार कितने वर्गों में बांटा गया है? अम्ल के प्रकार को हम 6 वर्गों में बांटते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कार्बनिक अम्ल के बारे में, और कार्बनिक अम्ल कहेगा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कार्बनिक अम्ल के बारे में, और कार्बनिक अम्ल कहे तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। कार्बनिक अम्ल क्या होता है, हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं, खट्टे फलों में पर्याय कार्बनिक अम्ल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं, और अम्लीय गुण होने का मतलब क्या होगा? यह स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। यह नीले लिटमस को लाल करेगा। तो कहने का मतलब ये सारे गुण इनमें होंगे, तब न वह अम्लीय गुण कहलाएगा। जब अम्लीय गुण कहलाएगा, और खट्टे फलों में पर्याय कार्बनिक अम्ल होते हैं, और जितना भी खट्टा पदार्थ होगा ना, सब कार्बनिक अम्ल होगा। क्या होगा? कार्बनिक अम्ल होगा। तो वैसे तो जान लीजिए दोस्तों, जितना भी खट्टा पदार्थ अम्ल कहलाएगा, चाहे वो इमली का टाइटरिक अम्ल हो, या फॉर्मिक अम्ल हो, या एसिडिक अम्ल हो। कहने का मतलब ज्यादा खाना हरिया भर खा लेते हैं, और हरिया भर खाने के बाद कहता है ढिकार मारता है, तो वहाँ एसिडिटी होता है। तो एसिडिटी एसिडिक अम्ल, तो अम्ले ना हुआ, ढिकार मारा, उसका भी स्वाद खट्टे ना हुआ। ढिकार जो मारता है तो खट्टे होता है, तो मतलब कि वो भी अम्ले होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी खट्टा पदार्थ होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। तो इनमें कुछ अम्ल सामान्यतः प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, और इसका जो मतलब कि प्रयोग किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? प्रयोगशाला में किया जाएगा। और प्रयोगशाला में ही, मतलब कहने का मतलब प्रयोगशाला में ही हम किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के परख नली के माध्यम से, डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से हम उसका क्या करते हैं? मतलब प्रयोग करते हैं कि आखिर वो कार्बनिक अम्ल है या नहीं। तो जैसे हम बात करते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव एसिड्स properties are synonyms organic acid in cuts fruits. Those total similarities are also used in the laboratory. तो सबसे पहले एक बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में सभी विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खास करके जो बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं ना भाइयों, उनको तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव एसिड्स properties are synonyms organic acid in cuts fruit. Those total
similarities are also used in the laboratory। तो दोस्तों हमने कार्बनिक अम्ल की जानकारी आप लोगों को दे दी है, तो अब हम बात करते हैं किसका, अकार्बनिक अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले कार्बनिक अम्ल की जानकारी दे दी है, तो सबसे पहले आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अम्ल के दूसरे प्रकार के बारे में जिसका नाम है अकार्बनिक एसिड। तो आइए हम जानते हैं इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक अम्ल के बारे में और अकार्बनिक अम्ल कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तब अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं। जब इसको कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड आर आल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड। क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड आर आल्सो कॉल्ड क्या, मिनरल एसिड। और कार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, एसिड का मतलब अम्ल, और कार्बनिक अम्ल हैज बीन डिवाइडेड बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट आप लोग अंग्रेजी पढ़े होंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो हैज बीन डिवाइडेड V3 है ना, डिवाइड मतलब होता है बांटना, और डिवाइडेड मतलब बांटा गया है इनटू टू पार्ट्स मतलब है। पहले का मतलब कार्बनिक अम्ल को दो भागों में बांटा गया। जब कार्बनिक अम्ल को दो भागों में बांटा जाएगा तो सबसे पहली बात बता दीजिए आप, सबसे पहला प्रबल अम्ल होगा, और प्रबल अम्ल का स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और दूसरा दुर्बल अम्ल होगा, और दुर्बल अम्ल का वीक एसिड होगा। दोस्तों सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रबल अम्ल के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं प्रबल अम्ल के बारे में। अब कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम बात करते हैं प्रबल अम्ल का स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब समझते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, नहीं कहता है फलाना आदमी स्ट्रॉन्ग हो गया है, कहने का मतलब फलाना आदमी मजबूत है। तो उसी तरह प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और एसिड में कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, तो अब कहने का मतलब है जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। तो जैसे ही जल में घुलेगा तब पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब पूरी तरह विभाजित होने का मतलब होता है कि बंटवारा हो जाना, बंटवारा हो जाना। जैसे आया जल में घुला और विभाजित हो गया, टुकड़ा में बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो कह सकते हैं ना दोस्तों, एसिड विच dissolve completely in water and gives hydrogen ions are called strong acid। क्या, acid which dissolve completely in water and gives hydrogen ions are called strong acid। तो दोस्तों हमने आपको प्रबल अम्ल के बारे में जानकारी दे दी है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाले बटन को दबाइए